मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं ओशो को दिन में, शाम को, रात को पढ़ता हूँ। मेरे पास ओशो की, आचार्य रजनीश की किताबों का ज़ख़ीरा है। मेरे घर के पास कई सारी किताब की दुकानें हैं। हालांकि इंटरनेट पे कोई भी किताबों को पढ़ सकता है, मगर मेरे को वो आदत नहीं है। मेरे घर के पास सपना है, बुक सेलर। मेरे घर के पास मलेश्वरम है, वाइली कबल जगह है, वहाँ पर खूब किताबें मिला करती हैं ओशो की। आज मैं ओशो के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। मेरे दिल में बहुत खुशियाँ बह रही है। एंड आई एम लकी person that I know Osho since I was in my childhood। देखिए, ओशो ने कई सारी बातों का वर्णन किया है। सारी बातों का वर्णन वो ही समझ पाएगा जो कि बहुत गुणी होगा, जो कि बहुत ही डिसेंट होगा, जो कि बहुत ही रॉयल होगा, जो कि बहुत ही अरिस्टोक्रेट होगा। ओशो का वर्णन, ओशो का डिस्क्रिप्शन, ओशो की किताबें पढ़ना, ओशो को सुनना और ओशो को रिपीटेडली मनन करना, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ओशो इतने महान फिलोसफर थे। अगर मैं पूरी बातें बताऊंगा कतरा कतरा करके, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, उन्होंने एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के लिए वो चर्चा का विषय बन चुके थे। वो बातें जुदा दिन में करेंगे। आज मैं उनकी एक किताब है, उसका नाम है टाओ, TAO। ओशो ने टाओ का जिक्र बहुत ब्यूटीफुल अंदाज में किया है। मैंने वो किताब को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, और जितनी बार भी पढ़ा है उसमें अमृत मिला है मुझे, उसमें एक अलग रस मिला है मुझे। ओशो साहब ने हर पहलू को इतने गहराइयों से जकड़ के डिस्क्राइब किया है कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास होना शुरू हो जाता है कि आप किन की बातों को पढ़ रहे हैं, किन के विचारों को, किन की इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किन की थिंकिंग्स पे विचार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राउड, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राउड। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस बात पे विचार करते हुए कि ओशो को मैं समझने की कोशिश में और ओशो वाणी को पढ़ने के लिए मैं इतना आतुर हूँ कि स्पेशली मैं मलेश्वरम जाऊँगा, वाइली कवल जाऊँगा नई नई किताबें लाने के लिए। हाउ स्वीट इट इज़। और मैंने ओशो की बहुत सारी किताबों को अपने पॉलिसी होल्डर्स, जो मेरे LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं या ओरिएंटल इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको गिफ्ट भी किया है। यस, एक मेरे दोस्त हैं कर्नल रणबीर साहब, मेरे को बहुत प्यार करते हैं कर्नल रणबीर साहब। वो मेरे पास बेंगलोर में आए थे। बेंगलोर में उनकी बेटी का एग्ज़ाम था मेडिकल का, तो वो पूरे दिन मेरे घर में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ रेस्ट किया, खाना खाया, और उन्होंने बेडरूम में रेस्ट किया बहुत देर तक। और उन्होंने मेरे को एक किताब ओशो की ही गिफ्ट की थी बहुत पहले, व्हेन ही वाज इन सहारनपुर। उनकी ड्यूटी सहारनपुर में थे, रिमोन डिपो में, तब की बात है ये। आज मैंने थोड़ा सा जिक्र करना है टाओ का, जो कि ओशो साहब ने लिखी है। टाओ साहब कहते हैं कि आप पानी की तरह से बहो, पानी की तरह से निर्मल रहो, पानी की तरह से कोई भी कंडीशन ज़िंदगी में मत लो। हाउ लाइफ टेक्स यू, यू गो विद इट। सारा झंझट ख़त्म, सारा झंझट ख़त्म। गो विद लाइफ, टू गो ऑल द वे, नो कंडीशंस। जहाँ भी ज़िंदगी ले जाती है, गो विद इट। आप ज़िंदगी, कोई भी ज़िंदगी में आता है, यू बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ लाइफ कुड हार्म यू। अगर आप इस तरह के गहराइयों में चले जाएंगे तो ज़िंदगी आपको हार्म पहुंचाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ज़िंदगी ने तो आपको धरती पे लाया है और ज़िंदगी आपसे दुश्मनी निभाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है।
कोई कारण नहीं है घबराने का, डरने का, परेशान होने का। वाटर कोर्स वे चोटियों पर, एवरेस्ट की चोटियों पर, पर्वतों पर पानी की वर्षा जब होती है तो पानी नीचे से नीचे, नीचे से नीचे अपने रास्ते निकाल निकाल के नीचे से नीचे आता है। क्योंकि पानी स्मूथ है, सॉफ्ट है, हमल है, नीचे से नीचे रास्ता खोज लेता है। बारिश चाहे एवरेस्ट पे आती हो, और ये नीचे डीपेस्ट पहुंचता है। कोई चाहत नहीं नंबर वन बनने की। देखिए, झगड़ा, रफड़ा, कलेश और स्यापा, पंजाबी में बोलते हैं इसको स्यापा। स्यापा नंबर वन बनने का है, स्यापा नंबर वन बनने का है, स्यापा नंबर वन बनने का है। मैं मज़े में हूँ, मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। आप किसी से बात करिए, आपका क्या हाल है जी, वक्त काट रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करता हूँ जो इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स बोलेगा। जी आपका क्या हाल है जी, वक्त काट रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई वक्त काट रहे हैं? मतलब परमात्मा ने आपको पैदा करके बड़ी ज़बरदस्त गलती कर दी। आप परमात्मा के बीच में बख्तरबंद गाड़ी रख के बैठे हो, टैंक रख के बैठे हो लड़ने के लिए। दिस इज़ अनफेयर। ऐसे लोगों से आप क्यों मिलेंगे? नंबर वन बनना, नंबर वन। मेरी बहू अमेरिका में रहती है। मैंने पहले आपको बताया था, मैं किसी के घर में गया था, तो उनकी जो मेड सर्वेंट थी मेरे लिए चाय का प्याला लेके आई। तो वो बोलने लगी ये मेरी मेड सर्वेंट है। वो उन्होंने खुद ही बोला, बिकॉज शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो बोलने लगे, अनूप मेरी जो बेटी है मैं उससे बड़ा खफा हूँ, अमेरिका में है, क्योंकि उसका बेटा जो 5 साल का है, मेरा पोता, वो टीवी में फलाना फलाना एक शो आता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई हेट सच काइंड ऑफ शो ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्मॉल बॉयज़, स्मॉल गर्ल्स। उसमें वो नहीं आता और उसमें वो नंबर वन नहीं है। हैं? आप 5 साल के बच्चे को इस आग में झोंक देंगे नंबर वन बनने के लिए, एक होड़ मचाने के लिए। उसको रेस्ट नहीं चाहिए, उसको ठहराव नहीं चाहिए, उसको स्लो ज़िंदगी नहीं चाहिए, उसको अपने मज़े नहीं चाहिए, उसको पार्क में खेलना नहीं चाहिए। उसको सिर्फ पढ़ाई 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 और नंबर वन करने के लिए डांस सीखना चाहिए। हाउ स्टूपिड इट इज़, हाउ स्टूपिड इट इज़। मैं इसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं मानता। मेरे भी घर में 3 पोते पोतियाँ हैं, दे आर रिलैक्स्ड। नंबर वन बनने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत अपने आप आपको वहाँ ला के बिठा देगी जहाँ आप संतोषजनक ज़िंदगी काटेंगे। नंबर वन बनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप संतोषजनक ज़िंदगी काट पाएँ। मेरे आप वीडियो पूरे सुनते हैं, मेरे को आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। प्लीज़ आप ऐसे कर दिया कीजिए और पूरे वीडियो सुना कीजिए। कोई अगर आपको चाहत नहीं है नंबर वन बनने की, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी और कितनी खूबसूरत हो जाती है। पानी मानता है आई एम नोबडी। पानी का मतलब ही मूवमेंट से है। हमेशा हमेशा पानी बहता है, मूवमेंट में ही रहता है। जबकि मूवमेंट में, जो पानी मूवमेंट में नहीं है वो तो गंदा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो तो। ऐसे ही आपका और मेरा जीवन है। अगर हम कहते हैं ना, हरकत में बरकत। गाय जितना चलेगी उतना चरेगी, गाय जितना चलेगी उतना चरेगी। हरकत में बरकत है। पूरी ज़िंदगी चलना है, पूरी ज़िंदगी हरकत में रहना है, पूरी ज़िंदगी रुक जाना नहीं है। अगर टाओ की बातें आप मानते हैं जो कि ओशो ने बोला है, तो आपका जीवन सुखी ना हो ऐसा नहीं होगा। आपको मेरी राम राम।